नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आनंद, हिप्नोथेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज बहुत समय के बाद आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये विषय है मोटापा। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है और आदमी को एहसास नहीं होता, और वो बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है, और आदमी जब तक उसको पता चलता है कि मुझे इस पे कंट्रोल करना है तो शायद समय निकल जाता है। मोटापे के कई कारण होते हैं। कई बार थायराइड ग्लैंड से भी डिसबैलेंस होने से मोटापा हो जाता है, जो अक्सर महिलाओं में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड का डिसबैलेंस होना सबसे बड़ी वजह दिमाग में प्रेशर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना, अपनी बात कह ना पाना, अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, इसकी वजह से होता है। मेरा अनुरोध है, अगर जिन महिलाओं को थायराइड है या लगता है कि होने वाला है, इनिशियल स्टेज पे हैं, तो उन लोगों को चाहे खाली कमरे में शीशे के सामने खड़े होके, कहीं भी खड़े होके खुल के अपनी सब कुछ भड़ास निकाल देनी चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं को दबाएंगे तो थायराइड के रूप में वो निकलने के चांसेस हैं और वो आपको परेशान करेंगे। दूसरा कारण हमारा खाना पीना, उसकी वजह से भी होता है। अगर हमारा खाना पीना ठीक नहीं है तब भी हमें थायराइड की मोटापे की प्रॉब्लम हो सकती है। हमें खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए और मोटापे को कंट्रोल करना चाहिए। अगर फिर भी मोटापा बढ़ गया है तो डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं आप अपना वेट कम करिए। अब व्यक्ति वेट कैसे कम करे? व्यक्ति को वेट करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसको टहलना पड़ेगा। लेकिन मोटापा इतना बढ़ गया है कि वो टहल भी नहीं सकता, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता। अब वो मोटापे को करे क्या? खाने पीने के ऊपर कंट्रोल करने पे ठीक है, थोड़ा बहुत वेट कम हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी होती है बहुत ज़्यादा खाने की या ज़्यादा उल्टा सीधा खाने की, तो वो आसानी से उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और मोटापा बढ़ता जाता है। अब दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं कि इधर तो घुटने खराब हो गए, इधर मोटापा बढ़ रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। घुटने खराब होने की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप घुटने खराब होने की वजह से टहल नहीं पा रहे हैं, और इधर मोटापा बढ़ रहा है, उसकी वजह से और बीमारियां आनी शुरू हो गई हैं। तो इसके लिए हमारे पास एनएलपी में एक बहुत अच्छा इलाज है, जिसमें हम जिस भी व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा मोटा है और इन चीज़ों को नहीं कर सकता है, उसको हम लिटा के उसको एक्सरसाइज कराते हैं। हाथ पैर नहीं हिलाता है, सिर्फ ट्रांस की अवस्था में जाने के बाद हम उसके सबकॉन्शियस माइंड से पूरी एक्सरसाइज कराते हैं, पूरा वॉकिंग कराते हैं, जिससे कि उसका मोटापा कम होने लगता है, उसे पसीना आने लगता है और वो महसूस करता है कि उसने एक्सरसाइज करी है, उसका मोटापा कम हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ लेटे रहने से ट्रांस में ले जाके ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअल में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या चीज़ सच है और क्या झूठ है उसको नहीं समझता। उसको जो मैसेज दिया जाता है, जिस तरीके से दिया जाता है, वो उसको रियलिटी मानता है और उसी के ऊपर काम करता है। तो जब हम उसको मैसेज देते हैं तो वो एक्सरसाइज करता है और बॉडी में वही असर होता है जो एक्चुअल एक्सरसाइज में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार आप नींद में सो रहे होते हैं, सोते सोते आप डर जाते हैं, बहुत पसीना आ जाता है, इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब आप जगते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता फिज़िकली, लेकिन आपको लगता है कि देखिए मैं डर गया, ये हो गया, पसीना आ गया। तो ये सब कैसे होता है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही होता है। तो एनएलपी में हमारे पास, हिप्नोथेरेपी में इसका एक सटीक इलाज है। हम शुरू में 3-4 थेरेपी देते हैं। थेरेपी देने के बाद उसका वीडियो बना के उसको दे देते हैं क्लाइंट को, जिसको वो डेली सुनता है
और लेट के सुनने के बाद उसको फॉलो करता है और धीरे धीरे वो अपना वेट कम करने लगता है। अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेवा देते हैं। हमारा नंबर है 9953965335। हमारा ऑफिस है साहिबाबाद में, गंगा वेंकट हॉल रोड पे, वामी हीलिंग के नाम से। आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।